जो आने वाले साल हैं आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की, जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वह पुरुष, खुश है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसको असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख और मूढ़ ही ठहरता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। यहां पर 2 तरह के व्यक्ति परमेश्वर ने दिखाए हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर यानी वचन को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है लिखा जो किनारे पर लगाया गया, उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नदी का पानी उसको लगातार सींचती है। और यही बात भजन संहिता में लिखी है कि वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर 9 आयत में वचन मुड़ जाता है और वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर आज आप दुनिया को देखेंगे तो हर जगह आपको ट्रबल दिखाई देता है। पहले ही मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर आधारित थे कि न्यूज चैनल पे कोई न्यूज आ गई तो हमें मालूम होता था, अच्छा फलाने सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हो रहा है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सब की लाइफ एक्सपोज हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया है। अब हमें ये बात मालूम हो रही है कि ट्रबल हर जगह है, मुश्किल हर जगह है। सेलिब्रिटी से लेके अमीर से लेके गरीब से लेके कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि हर जन मुश्किल में, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो पैसे वाला ना हो। आपने बहुत सी न्यूज सुनी होंगी, बहुत से आपने को ऐसी बातें सुनी होंगी, फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल करता है वो करें।
और जब ये बात सब कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, और इसीलिए सब दुखी हैं, क्योंकि वचन हमें ये नहीं कहता फॉलो योर हार्ट। बाइबल बिल्कुल विपरीत है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन जो है, वो तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक धोखा देने वाला है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो एंड क्या होगा? एंड ये होगा कि आप एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होंगे, एक ऐसी लाइफ जो आपको फुलफिल नहीं कर गई, एक ऐसी लाइफ जिसको देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, एक ऐसा परिवार, ऐसा बिजनेस जिसको देखकर आप खुश नहीं हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ को देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चुभती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चले हैं, आपने अपने हार्ट को फॉलो किया है। और वचन कहता है हार्ट इज द मोस्ट डिसेप्टिव थिंग। इसको पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में है तो, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग। क्या लिखा? कि जो हार्ट है डिसाइडफुल है, धोखा देने वाला है, अबव ऑल थिंग्स। सबसे ज्यादा कहता अगर कोई धोखा देने वाला है वो तुम्हारा हार्ट है, वो तुम्हारा मन है। सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है ये। मोस्टली लव मैरिजेस बड़ी दुखी रहती हैं एक टाइम पर आकर, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है। मोस्ट डिसाइड, अबव ऑल लिखा, अबव ऑल। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें इतना धोखा नहीं दे सकता, शैतान भी तुम्हें इतना धोखा नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा मन जो है अबव ऑल। द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। कहता बहुत विकेट है ये। कहता ना तू बड़ा विकेट इंसान है या तू बड़ा दुष्ट इंसान है तू। कहते जबरदस्त ये दुष्ट है, जबरदस्त। और हिंदी में लिखा है इसको असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है ठीक नहीं हो सकता। आज बहुत सारी फैमिलीज की न्यूज आती हैं कि फैमिलीज के अंदर भी व्यभिचार है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों? मन की वजह से। क्योंकि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उन्हें लगता है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मन आपको धोखा दे रहा है, वो व्यभिचार है। लोग चोरी कर रहे हैं और उस चोरी को अपने मन में जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मन आपको धोखा दे रहा है। और वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स। मन तो सब वस्तुओं से अधिक तुम्हें धोखा देने वाला है। इसलिए जब आप चर्च में प्रवेश करते हैं और प्रभु के भवन में आते हैं, आपको समझाया जाता है अब आप दिल के अनुसार नहीं चलेंगे, अब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे। जब आप स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद जब अपनी लाइफ आप देखेंगे, आप अनसेटिस्फाइड हो। आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, कंटेंट होंगे, भरे हुए होंगे परमेश्वर की महिमा से, और उसके थैंकफुल वाले हार्ट से भरे हुए होंगे कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, बड़ा उत्तम काम किया है, ये कभी नहीं हो सकता था। आप थैंक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को फॉलो नहीं किया। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट सुनते हैं, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर, अब आप धोखे में चले जाते हैं। आपको लगता है मेरा दिल इस बारे में मेरी अगुवाई कर रहा है तो ये सही है। इसलिए वचन कहता है द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स, कि जो मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, डेस्परेटली विकेट। उसका भेद कौन समझ सकता है? एक दिन मैं अपनी टेरिस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, मुझे अफ्रीका से एक फोन आया और मैंने फोन उठाया तो वो मेरे एक स्पिरिचुअल ब्रदर का था, जो खुद भी एक बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी चर्च को चलाता था। उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी असमंजस में हूं, बड़ा मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूं मुझे उसके बारे में बड़ी न्यूज मिलती हैं। कहता मैं एक जगह जा रहा था अपने उसके एक और स्पिरिचुअल ब्रदर के साथ,
तो कहता जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसे एक लड़की मिली और उसने उसको 15-20 हजार US$ दिए। तो उसने कहा इसे इतना पैसा क्यों दिया तुम लोगों ने? उसने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसके गलत संबंध है इस लड़की के साथ, और अब वो उसका मुंह बंद करना चाहता है, इसलिए उसने 15-20 हजार डॉलर उसे दिए। कहता मैं बड़ी असमंजस में हूं, क्या अब भी मैं इस मंडली को फॉलो करूं? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ब्रदर मैं कब से फॉलो करना छोड़ चुका हूं, जब से मुझे मालूम हुआ कि यह व्यक्ति व्यभिचारी है। उसने कहा अच्छा तुझे भी मालूम हो गया? मैंने कहा हां मुझे भी मालूम हो चुका है, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता। बाइबल कहती है आप दो तरह से सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझे आज आपको वचन देना है, मुझे मालूम था आज पूरे लोग चर्च में नहीं हो गए, लेकिन तब भी मैं तैयार था और पिछली सारी रात मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था, अपने परिवार से दूर, और ये मेरी लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऐसी बड़ी चर्च बिना प्रार्थना के चाहिए, फिर आप गेम्स खेलेंगे, आप फेक मिरेकल्स करेंगे, आप फेक भविष्यवाणियां करेंगे ताकि ये पब्लिक मेरे पास भी आ सके और मैं पैसा ले सकूं। मैं बड़ा दुखी हुआ एक दिन जब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो उसके बड़ा अंदर का व्यक्ति था। उसने कहा एक दिन एक लड़की के लिए प्रोफेसी हो रही थी, तेरा नाम ये है, तेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो उसने प्रोफेसी की कि अभी उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था और वो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। तो उसने जब कहा कि अभी तेरे पति का फोन आएगा, और इमेजिन करो उसके पति का फोन तभी बजने लगा, कॉलिंग माई लव हस्बैंड। वो हैरान हो गई लड़की। कहता ब्रदर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ था? कहता जब वो लड़की चर्च में एंटर की तो उस प्रॉफिट के जो बिल्कुल उसका राइट हैंड है उसने उसका फोन ले लिया, उसका केस उसका पता किया, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, अच्छा आपका हस्बैंड ऐसा, सारी बात पता कर ली। फोन लिया और अपना नंबर भर के उसमें जो उसके हस्बैंड का नाम था सेम नाम भर दिया और उसके हस्बैंड का डिलीट कर दिया। और जब वो प्रोफेसी हो रही थी उस लड़के ने अपना फोन घुमाया और उसको लगा कि वाह मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, प्रोफेसी काम कर रही है। और वो लड़की चिल्लाने लगी वाह गॉड, वो तो परमेश्वर को सोच रही थी कि परमेश्वर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, ये बात खुली कैसे कि जब प्रोफेसी खत्म हो गई, उस लड़के ने जब फिर उसके पति का नंबर भरना था और अपना डिलीट करना था, उसको पासवर्ड भूल गया उस लड़की का। जब पासवर्ड भूल गया वो उसने फोन उठाया और वो चला गया मीडिया में। उसने मीडिया के अच्छे अच्छे बंदे को बोला यार मुझे पासवर्ड भूल गया, तुम उसको खोल सकते हो। वो अच्छे अच्छे लड़के थे, उन्होंने 5-10 मिनट ट्राई किया, फोन नहीं खुला, तो मजबूरी उसको फोन वापस करना पड़ा। मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा ब्रदर जब वो लड़की घर जाएगी और जब ये देखेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसी ठोकर उसको लगेगी परमेश्वर में, क्या उसको ठोकर नहीं लगेगी? उसने कहा ब्रदर मैंने ये बात की और मुझे पता क्या जवाब मिला। कहता ठोकर एक को लगेगी ना, लगने दो, पर उस प्रोफेसी को देख के 100 लोग चर्च में जो आएंगे, हमें वो चाहिए, हमें ठोकर से कोई मतलब नहीं। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोग उन लोगों के समान होंगे जो दूसरों के अंडों को सेकते हैं और एक दिन आधी आयु में मैं उन्हें उठा लूंगा। और क्या हुआ, एक समय आया, एक दुर्घटना हुई उस फेक प्रॉफिट के लाइफ में और सारी मिनिस्ट्री तबाह हो गई और किसी और ने वो मिनिस्ट्री ओवरटेक कर ली। और अभी भी वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है और उसके परिवार में मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए और बहुत से दुख उसकी लाइफ में आए। अब आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, या तो आप परमेश्वर में सही तरीके से चल लो, जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, फुल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, या पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, या आप हर चीज में वफादारी के साथ प्रभु के सामने हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा करने वाले लोग परमानेंट होंगे, उनकी आशीष परमानेंट होगी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रिमूव नहीं कर पाएगी, कोई दुश्मन उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। वेरी अब आप 2 तरीके से, ऐसे चल लो या वैसे चल लो। मैं हैरान था कि उनको कोई मतलब नहीं, लोगों को ठोकर लगती है, फेक मिरेकल्स, लोगों को वैसे व्हीलचेयर में बिठा देना, हर गलत काम करना, लेकिन उनको ठोकर लगती कोई बात नहीं। वो उसको देखकर जो 100 लोग एंटर कर रहे हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपनी वाइफ के सामने भी गलत नहीं होना चाहते,
झूठ बोलकर या छोटा सा गुनाह करके भी, कि एक भी जन ऐसा ना हो इस दुनिया में जो हमें गलत समझे। इस तरह का चैलेंजिंग लाइफ आपको बितानी होती है परमेश्वर में। हालेलुया। और आपको मालूम होता है कि यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं अफ्रीका में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो पवित्रताई में जीती हैं, जिन्होंने वायदा किया प्रभु के साथ, प्रभु हम ये गलत काम, ये फेक मिरेकल्स, ये फेक प्रोफेसी, ये गंदमंद हम अपनी चर्च में घुसने नहीं देंगे। आज उनके वंश के वंशों के वंशज, हजारों पास्टर्स उनकी चर्च से निकले, उनकी लाखों लाखों में चर्चेस हैं और प्रभु ने उन्हें कितना बढ़ाया है। क्या ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं है? हैं। लेकिन आज आदमी शॉर्टकट चाहता है, मन को फॉलो करता है, हार्ट को फॉलो करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसको असाध्य रोग लगा, इट इज डेस्परेटली विकेट। इसका भेद कौन समझ सकता है? हम बुलाए गए हैं रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि एक धर्मी जीवन जीने के लिए भी। उसने कहा मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस फ्रेश अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की बहुत बड़ी प्रोफेसी। दोस्तों आज की इस भविष्यवाणी को सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, भारत पे और पूरी दुनिया में ऐसी तबाही आने वाली है, ऐसी संकट आने वाला है कि जिसे देखकर पूरी भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग हिल जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, भारत पे और पूरी दुनिया में ऐसा संकट उमड़ रहा है, जिस संकट को देखकर लोगों के पसीने छूट जाएंगे और लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, आज भारत और पूरी दुनिया में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, आपको देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं कोई वायरस आ रहा है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं आंधी और तूफान से लोगों का घर गिर रहा है। तरह तरह की समस्याओं से ये सब हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको हैरान और परेशान और चिंता में नहीं रहना है। परमेश्वर कहना है तुमको कयामत के समय तैयार रहना है। हमें आपको अपने जीवन में क्या करना है? परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में हमें चलना है, ताकि परमेश्वर कयामत के समय हमें उठाए और हमें बचाने की कोशिश करे। क्योंकि मेरे प्रियो, भेड़ कह परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए भेड़ हो, मैं तुम्हारे लिए गड़रिया हूँ, चरवाहा हूँ। परमेश्वर कहता है कि जैसे गड़रिया अपने भेड़ों को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो अच्छी अच्छी घासों के पास, चराइयों के पास ले जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको हर तरह की समस्याओं से, हर तरह की प्रॉब्लमों से आपको बचाने का काम करता है। तो मेरे प्रियो, आपको यही करना है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग भी मजबूती से खड़े रहें, आप लोग भी मजबूत रहें, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आ सकता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा परमेश्वर के वचन पर सुरक्षित रहना है और प्रार्थना करते रहना है, और परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन को बचा, तू हमें एक नई रास्ता दिखा, नया मार्ग दिखा, और हमें उन रास्तों से जाने से बचा जिन रास्तों में हमारे जीवन में हानिकारक है, जो रास्ते हमारे लिए खराब हैं, जो रास्ते हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं, जो रास्ते हमें तबाह कर सकते हैं, उन रास्तों से हमें बचा प्रभु। तो परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आने देगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।